बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं की है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को किसके द्वारा बनाया गया है? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा। किस सन के लिए? सत्र 2022-23। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको पाठ 18 लोक माता अहिल्याबाई के जो प्रश्नोत्तरी हैं वह बताएंगे। इन प्रश्नोत्तरी को हल करने से पहले बच्चों, आप उस पाठ का पूरा अध्ययन कर लीजिए, पाठ को पूरा पढ़ लीजिए। पाठ को पढ़ने के बाद आप इसकी प्रश्न के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो लोक माता अहिल्याबाई है उसके बारे में क्या है। तो अहिल्याबाई कौन थी? सबसे पहले तो एक प्रश्न है आपके लिए कि अहिल्याबाई कौन थी, तो आपको मालूम होना चाहिए अहिल्याबाई जो है इंदौर की महारानी अहिल्याबाई थी। ये कहाँ की रानी थी? इंदौर की महारानी थी, जिनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था ये भी मालूम होना चाहिए आपको। अहिल्याबाई होलकर का जन्म औरंगाबाद जिले के चौदी गांव में हुआ था। 29 वर्ष तक उन्होंने होलकर जैसे विशाल राज्य पर शासन किया। उनके सामने बड़े बड़े दिग्गजों के छक्के छूट जाते थे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अहिल्याबाई कहाँ की महारानी थी? इंदौर की महारानी थी, और लोग उन्हें लोक माता भी कहते थे। और अहिल्याबाई का जीवन जो था संघर्ष और विपत्तियों से भरा हुआ था। महारानी अहिल्याबाई का विवाह मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडेराव होलकर के साथ हुआ। महारानी अहिल्याबाई का विवाह किससे हुआ था? मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडेराव होलकर के साथ हुआ था। तो इस पाठ को आप पूरा अध्ययन कीजिए, बारीकी से पढ़िए, क्योंकि अहिल्याबाई की यहाँ पे पूरी जानकारी और ज्ञानवर्धक बातें बताई गई इस पाठ में। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गेट के प्रश्न उत्तर पढ़ लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं। ऐसा नहीं, आप पुस्तक के पाठों का अध्ययन कीजिए, उसके बाद प्रश्नों को पढ़िए, तो आपको याद करने या प्रश्न को उत्तर देने में कठिनाई नहीं जाएगी। यहाँ पे जो अहिल्याबाई है, अहिल्याबाई बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से होलकर राज्य में भय से मुक्त रहता था। जो अहिल्याबाई कैसी थी, इनकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता बहुत आगे थी। चलिए इससे जो पाठ है उसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उससे संबंधित प्रश्नों को हम देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, रानी अहिल्याबाई ने धर्मशालाएं क्यों बनवाई थी? जो रानी अहिल्याबाई थी, इन्होंने धर्मशालाएं क्यों बनवाई थी? कहाँ की रानी थी? इंदौर की रानी थी, और इन्होंने धर्मशालाएं क्यों बनवाई थी? तो उत्तर में आप बता सकते हैं, रानी अहिल्याबाई ने धर्मशालाएं यात्रियों की सुविधा के लिए बनवाई थी। धर्मशालाएं इसलिए बनवाई थी, जो यात्री आते थे उनको वहाँ रुकने के लिए, छाए के लिए, पानी वगैरह सभी की व्यवस्थाएं होती थी, इसलिए उन्होंने क्या की? धर्मशाला बनवाई थी। किसने? रानी अहिल्याबाई ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। चलिए प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है? अहिल्याबाई के सामने बड़े बड़े दिग्गजों के छक्के छूट जाते थे। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे जो मुहावरा है कौन सा? छक्के छूटना। छक्के छूटना का अर्थ क्या होता है ये बताना है। अहिल्याबाई के सामने बड़े बड़े दिग्गजों के छक्के छूट जाते, तो ये जो रेखांकित शब्द नहीं दिया है, लेकिन ये छक्के छूटने का आपको क्या बताना है? मुहावरा, इसका अर्थ बताना है। तो उत्तर में हो जाएगा, वाक्य में छक्के छूटने का अर्थ है हार मानना। छक्के छूटने का अर्थ क्या हुआ? हार मानना। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या है? जन कल्याण हेतु अहिल्याबाई ने कौन सा व्रत किया? जन कल्याण यानी जनता के कल्याण हेतु अहिल्याबाई कौन थी? इंदौर की महारानी। इन्होंने कौन सा व्रत लिया? तो आप उत्तर में बता सकते हैं, जन कल्याण हेतु अहिल्याबाई ने राज्य की सेवा का व्रत लिया। कौन सा व्रत लिया? राज्य की सेवा का व्रत लिया। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसका लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। पाठ के आधार पर रानी अहिल्याबाई के चरित्र की 3 विशेषताएं लिखिए। आपको पाठ पढ़ेंगे, पाठ के आधार पर आपको जो रानी अहिल्याबाई के चरित्र की 3 विशेषताएं जो भी अच्छी लगती हैं वो विशेषताएं आपको यहाँ पे लिख देना। जैसे हमने यहाँ बताया इसकी 3 विशेषता। नंबर 1, पहली विशेषता क्या बताया हमने? अहिल्याबाई विपत्तियों से जूझने वाली साहसी महिला थी। पहली विशेषता हो गई। या दूसरी क्या है? अहिल्याबाई में बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता थी। और तीसरी विशेषता क्या हो जाएगी? अहिल्याबाई में उदारता और परोपकार था। तो इस प्रकार बच्चों हमने प्रश्न नंबर 4 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट करके बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 5। चलिए प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? पेशवा राघोराव द्वारा आक्रमण किए जाने पर अहिल्याबाई ने क्या किया? तो इसका उत्तर है, पेशवा राघोराव द्वारा आक्रमण किए जाने पर अहिल्याबाई ने पेशवा राघोराव को पत्र लिखा। बहुत आसान और सरल उत्तर है कि प्रश्न क्या था? पेशवा राघोराव द्वारा आक्रमण किए जाने पर अहिल्याबाई ने क्या किया? तो आप उत्तर बता देंगे। तो अहिल्याबाई ने क्या किया? पेशवा राघोराव को पत्र लिखा।
इस प्रकार बच्चों प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या है, ध्यान दीजिए। लूटपाट की समस्या अहिल्याबाई ने किस तरह हल की? तो उत्तर देखिए, इस समस्या से निपटने के लिए अहिल्याबाई ने भीलों के सरदार को ही यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व भार दे दिया और नियम बनाया कि जिस इलाके के यात्रियों से लूटपाट होती है उसकी भरपाई वहाँ के लोग ही करेंगे। इस तरह समस्या का हल निकाला। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर भी यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया है, महारानी अहिल्याबाई के शासनकाल में उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। चलिए इसका उत्तर में क्या है, महारानी अहिल्याबाई के शासनकाल में उनके सामाजिक कार्य। नंबर 1, महारानी रोज दरबार लगाती एवं प्रजा की समस्याओं का समाधान करती। नंबर 2, वीर गति पाने वाले सैनिकों एवं युद्ध में जाने वाले सैनिक परिवारों की सारी व्यवस्था स्वयं करती थी। नंबर 3, लगान के रूप में कृषि कर लिया जाता, जो कम होता उसे भी वे जनहित के कार्यों में खर्च कर देती। नंबर 4, उन्होंने पूरे भारतवर्ष के प्रमुख मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। और नंबर 5, उन्होंने साहित्यकारों, ज्योतिषियों, कलाकारों को बुलाकर राज्य में बसाया। तो इस प्रकार जो महारानी लक्ष्मीबाई के शासनकाल में जो सामाजिक कार्यों का किए थे उसका उल्लेख आपको हमने यहाँ बता दी। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है मूल्यांकन 12। चलिए मूल्यांकन 12 में क्या दिया हुआ है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या कह रहा है, रानी अहिल्याबाई की सभी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे, वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। तो यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है, इस रेखांकित शब्द का अर्थ है, वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ है बहुत बहुत है। रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है, भूरी भूरी यानी बहुत बहुत क्या करते थे, प्रशंसा करते थे। इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। राघवा स्वयं के जाल में कब उलझ गया? राघवा स्वयं के जाल में कब उलझ गया? तो उत्तर में देखिए, रानी के द्वारा लिखे गए पत्र के सवाल जवाब में राघवा स्वयं जाल में उलझ गया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसके बाद दीर्घोत्तरीय और अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। क्या कह रहा है, लोक माता अहिल्याबाई की भांति भारत देश में और भी वीरांगनाओं ने अपनी छाप छोड़ी है, उनमें से किसी एक वीरांगना के बारे में लिखिए। देखिए, जैसे लोक माता अहिल्याबाई ने भारत देश में अपनी जो वीरता की छाप छोड़ी है, उनके जैसे और वीरांगना हैं जो वीर महिलाएं हैं, तो आपको कोई भी एक वीर महिला के बारे में यहाँ लिखना है। देखिए यहाँ पे हमने उत्तर में रानी दुर्गावती के बारे में बताए हैं। चलिए रानी दुर्गावती के बारे में हमने क्या बताया, रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कीरत राय के परिवार में हुआ था। उनका जन्म कालिंजर के किले में हुआ था। 1542 में उनका विवाह गौड़ वंश के राजा संग्राम शाह के सबसे बड़े पुत्र दलपत शाह से हुआ था। वीरांगना दुर्गावती ने 1545 में एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम वीर नारायण था। उनके पति दलपत शाह की मृत्यु लगभग 1550 में हुई थी। उस समय वीर नारायण बहुत छोटे थे। दुर्गावती ने गोंड साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। तो इस प्रकार हमने दुर्गावती का संक्षिप्त परिचय बता दिए, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी या हमारे देश की वीर महिलाओं में अपनी नाम की छाप छोड़ी है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 10 आपका समाप्त हुआ और मूल्यांकन 12 कंप्लीट। मूल्यांकन 12 के साथ पार्ट 18 लोक माता अहिल्याबाई यहाँ पे कंप्लीट होता है। बच्चों, यदि इसकी प्रश्नोत्तरी आपको समझ आई हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।